नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को मार्च माह में प्रदोष व्रत कब है, उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत अधिक महत्व है। मान्यता है कि जो लोग इस शुभ दिन पर व्रत रखते हैं उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत 8 मार्च को है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च की मध्य रात्रि को 1:19 से होगी और 8 मार्च को रात 9:57 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 8 मार्च को प्रदोष व्रत किया जाएगा। अब चलिए भक्तों, प्रदोष व्रत की पूजा विधि श्रवण करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक दीप प्रज्वलित करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी गोधूली बेला में करने का विधान है। ऐसे में इस दौरान भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। अब महादेव को धतूरा, शमी के फूल और बिल्व पत्र समेत आदि चीज़ें अर्पित करें। अब कथा पढ़ें और आरती करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। इसके पश्चात भगवान को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में लोगों में प्रसाद का वितरण करें। 8 मार्च को शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:25 से लेकर रात 8:52 तक है। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष शुरुआत से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। चलिए भक्तों, शिव चालीसा और आरती श्रवण करते हैं। दोहा। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत औदा दास तुम देहु अभय वरदान।
जे गिरिजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाक फनी के, अंग गौर शिर गंग बहाय, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रु क्षयकारी, नंदी गणेश सोहत हम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कहीं जात न काऊं, देवन जभी जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी, तुरत षडानन आप पढ़ाओ, लवनी महस महम मारी गिराओ, आप जलंधर असुर संहारा, सुरेश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागित भारी, पूरा प्रतिज्ञा तसु पुरारी, दानिन महम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद नाम महिमा तव गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाई, प्रगट उद्धि मंथन में ज्वाला, चरे सुरासुर भय विहाला, कीन दया तम करी सहाय, नीलकंठ तम नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंग विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजम चहम सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, कर कृपा सबके घटवासी, दुष्सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरू अब संकट भारी, धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पास नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी, दोहा नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मक्सर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण, जय शिव बाबा जी। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगी, ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत,
नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, बोलो शिव भगवान की जय। पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिय बंधनात् मृत्योर्मुष्य मामृतात्। धन्यवाद। जय शिव जी, जय पार्वती जी, जय गणेश जी, समस्त देवी देवताओं की जय हो। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। जय बजरंगबली।